हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी तरफ से मैसेजेस भी होंगे आपके लिए। सो अगर आप अपने पर्सन के साथ लेस टू नो कांटेक्ट में हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप अपने किसी एक्स के लिए देखना चाहते हैं, या आपके हस्बैंड आपकी वाइफ भी हो सकती हैं जिनसे आपकी सेपरेशन है, सो हम देखेंगे कि वो आपके लिए करंटली कैसा फील करते हैं। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, कहीं पर भी नहीं करती हूँ, और मैं लाइव जिस दिन आऊँगी फिर मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी। सो अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। फाइव एंड 6। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो सबसे पहले हमारे पास मैनिफेस्टेशन। सो मे बी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कुछ इस कनेक्शन में। सो ये आप लोगों का साइन है इस रीडिंग में कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। फिर है हमारे पास बैलेंस। सो मे बी आपको इस कनेक्शन में बैलेंस चाहिए। फिर है हमारे पास सोल कनेक्शन। सो ये आप लोगों का सोल कनेक्शन है। फिर है हमारे पास ब्लॉक्ड। सो मे बी आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया या आपने उन्हें ब्लॉक किया। ये हो सकता है कि किसी ने किसी को ब्लॉक किया, बट ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन की इंट्यूशन ब्लॉक है, या यूँ कह लीजिए कि वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। मे बी कोई ब्लॉकेज है इस वक्त आप लोगों के दरमियान। एंड देन वी हैव ऑन एंड ऑफ। सो मे बी आप लोगों का ये कनेक्शन इस वक्त ऑन एंड ऑफ है। सो मे बी आपके पर्सन ये हमेशा करते हैं कि आपसे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर नो कांटेक्ट, उसके बाद फिर आपसे कनेक्ट करते हैं और फिर नो कांटेक्ट। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान ये साइकिल चल रहा है। सो ये कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं, बट ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट करें। अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सो पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बैलेंस का कार्ड भी है, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक का। फिर है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये भी बैलेंस के बारे में हमें बता रहा है। नेक्स्ट इज़ द हर्मिट। सो ये एनर्जी बिल्कुल इस एनर्जी से मैच कर रही है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन शायद कोशिश बहुत कर रहे थे कि वो बैलेंस लेकर आएँ, लेकिन वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। आई फील कि अपने अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर और आपको लेकर वो बैलेंस अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पा रहे थे। मे बी वो और चीज़ों पर ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको इक्वल टाइम नहीं दे पा रहे थे। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, बट वो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा हमेशा अवेलेबल नहीं रहे हैं। और ये आप लोगों के दरमियान एक मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ अटेंशन है। सो लेट्स सी कि ये इंसान और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। सो डबल 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। सो ट्रिपल 6 आ गया हमारे पास।
सो डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, सोल मेट कनेक्शन, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो 6666। सो मे बी आपके कनेक्शन में ये नंबर आपके लिए कोई साइन हो, मे बी आने वाले दिनों में नंबर 6 आप लोगों के लिए साइन हो। मे बी आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा 6 नज़र आए, और आई फील के ये रीयूनियन का साइन भी है, ये बैलेंस का साइन भी है नंबर 6। सो ये आपके लिए इंडिकेशन हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से साइन हो सकता है। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस आप एनर्जी पर फोकस किया करें। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द मैजिशियन, एंड ऑब्वियसली ये आप लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन, सक्सेस इस कनेक्शन में, और आप मैनिफेस्ट कर लेंगे बिकॉज़ आप यूज़ कर रहे हैं यानी कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं आप कॉन्शियसली। वैसे तो सब कॉन्शियसली हम हर वक्त ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, बट आपको अपनी पावर्स का पता है कि आप क्रिएट कर सकते हैं। मे बी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हैं। वो कॉल, वो टेक्स्ट मैसेज, वो अपॉलॉजी, वो रेकन्सिलिएशन, जो भी चाहते हैं आप इस कनेक्शन में, वो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। और इसमें आपके लिए ये भी साइन है इस रीडिंग में कि जो आप अगर सबलिमिनल मैसेजेस भेज रहे हैं अपने पर्सन को, या आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें फ़ील होती है आपकी एनर्जी, वो फील करते हैं। सो जब आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं तो वो भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं। सो ये बिल्कुल मत सोचें कि आप उनके जहन में नहीं हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। इनके जहन में कोई आइडिया आया है, इन्होंने सोचा है कुछ ना कुछ इस कनेक्शन के बारे में कि ये किस तरह बैलेंस ला सकते हैं, किस तरह सक्सेसफुल बना सकते हैं इस कनेक्शन को। आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ, ये आपसे वॉक अवे नहीं करना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आप लोगों की सेपरेशन है, ये जो नो कांटेक्ट है, इसमें आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है कि वो किस तरह इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन के जहन में कोई आइडिया आया है कि मैं इस तरह से मैनेज कर लूँ अपनी ज़िंदगी को और टाइम को। सो आई फील कि उन्हें डीपली ये बात फील हुई है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, ये कनेक्शन बैलेंस नहीं था, वो अटेंशन नहीं दे रहे थे आपको, उनको ये चीज़ें सारी फील हुई हैं। एंड आई फील कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो कैसे बैलेंस लेकर आ सकते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं सबको कि आपके साथ ये इन्वॉल्व हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि विद द क्वीन ऑफ कप्स, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये इंसान सोचते हैं कि आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं, आप बहुत लविंग हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आप सेंसिटिव भी हैं, और वो जानते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी किया है बिकॉज़ आप सेंसिटिव हैं और आम लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, चीज़ों को फ़ील करते हैं, और आपके पर्सन ये बात जानते हैं। ये इंसान जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। सो आई फील कि ये इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इस नो कांटेक्ट में वो यही सोच रहे हैं कि अब जब आप दोनों का कांटेक्ट होगा तो उन्होंने इस रिश्ते को कैसे लेकर आगे चलना है। सो लेट्स सी कि ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए इस नो कांटेक्ट में। सो एक कार्ड हमारे पास आ गया है सर्विस। आई फील विद दिस इमेज कि जैसे आपके पर्सन वरिड हैं आपके लिए कि आप ठीक हैं या नहीं हैं, वरिड हैं, चाहे वो इस वक्त आपसे बात कर रहे हों या नहीं, बट उन्हें परवाह है कि आप ठीक हैं या नहीं। ये भी हो सकता है कि इस वक्त उनके घर में कोई बीमार है जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, उनके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, कोई है फैमिली में जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई पुलिस में, कोई आर्मी में हो सकता है, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। बट आई फील कि वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप ठीक हैं या नहीं। फिर है हमारे पास रिजेक्शन। सो ये इंसान नहीं चाहते कि आप इन्हें रिजेक्ट करें। ये इंसान थोड़ा सा आप कह लें कि डरते भी हैं कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं, कहीं आप
के साथ वो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, कहीं वो आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको फ़ील करवाया रिजेक्टेड, या मे बी आपको ये फ़ील हुआ कि इन्होंने रिजेक्ट की है आपकी ऑफ़र, आपका प्यार ठुकराया है इन्होंने। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं, बट नाउ दे रियली मिस यू, और अब वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। सो हम देखते हैं कि ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो हमारे पास है बाय द बुक, इसका नंबर 11 है। फिर है हमारे पास को क्रिएट, अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, इसका नंबर 40 है। फिर से आप लोगों के लिए साइन आ रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में वो होने वाला है। सो आई फील बाय द बुक, ये इंसान बिल्कुल लिटरली इस कार्ड के मुताबिक ये इंसान बाय द बुक चलना चाहते हैं। ये इंसान अपने ट्रेडिशंस इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई, जो भी इनका बैकग्राउंड है, जो भी रूल्स हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, इनके फैमिली ने जो कुछ भी सिखाया वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई फील। और उसे ये साइड पर रखकर कोई भी फ़ैसला नहीं करेंगे। आई फील कि ये फ़ैसला कोई वाइज लेंगे, कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए, और बहुत सोच समझ कर चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। सो लेट्स सी और ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो हमारे पास है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। सो मे बी आपके पर्सन अपने किसी फ्रेंड से मशवरा कर रहे हैं आप लोगों की सिचुएशन के बारे में। एंड देन वी हैव चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो मे बी आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने चाइल्डिश बिहेव किया, या वो ये सोचते हों कि आपने चाइल्डिश बिहेव किया, आप ओवरली सेंसिटिव हैं या इमोशनल हो गए, ये हो सकता है। सो देख लीजिए ये दो कार्ड्स आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। सो मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे वो अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ ब्रोकन हार्ट, नंबर 9। सो इसका भी नंबर 9 है। आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो उन्हें तकलीफ़ नहीं है, आपसे बात नहीं हो रही, आपसे दूर हैं, अगर आपको लग रहा है कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंसान भी सफ़र कर रहे हैं और हार्ट ब्रोकन है। सो जितना दुख अगर आपको है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, उतना ही दुख आपके पर्सन को भी है। Then we have fourth chakra, number 38, which is heart chakra. So I feel कि ये इंसान deeply hurt हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं विद द हार्ट चाक्रा। और आप देखिए ब्रोकन हार्ट, मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद पास्ट में इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया, और वो पास्ट बैगेज अभी भी इनके साथ है, उसे वो हील नहीं कर पाए, और शायद इस वजह से भी आपके साथ एक डीप कनेक्शन वो नहीं बना पा रहे, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या डरते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करने से, बिकॉज पास्ट में दे वर रियली ब्रोकन, यानी किसी ने शायद उन्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया, किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा, और शायद आपके पर्सन को अपने हार्ट चाक्रा को हील करने की ज़रूरत है। एंड आई फील कि ये हार्ट चाक्रा का कार्ड यहाँ पर इसलिए भी आया है कि आपके पर्सन शायद अब हील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास द हर्मिट है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी है, आप कह लें कि ये हीलिंग का कार्ड भी है। चाहे आपके पर्सन को कॉन्शियसली पता है या ना पता हो, बट वो अपने पास्ट से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने पास्ट से मूव ऑन करने की, बट आपके बिना दे आर रियली सैड, इसमें कोई शक नहीं। सो लेट्स सी कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो हमारे पास है पावर, नंबर 8। सो हो सकता है कि इस वक्त थोड़ा सा ईगो में हो सकता है मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हों। फिर है हमारे पास पेशेंस, नंबर 14। सो आई फील विद दीज टू कार्ड्स, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये इंसान जल्दी में नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्हें ट्रेडिशनल अंदाज में
बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होकर करना है जो भी करना है, और पेशेंस के साथ करना है। सो अगेन वही बात आ रही है कि ये इंसान जल्दी में नहीं है, स्लो एंड स्टेडी वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। सो अभी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन को, सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पेशेंटली। लेट्स सी फिर भी कि वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो इन दो कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो बहुत जल्दी कोई एक्शन ना लें, बट लेट्स सी। सो हमारे पास है अ टाइम फॉर हीलिंग। सी मुझे यही फील हो रहा था कि बहुत जल्दी ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये हील करने का टाइम है आप दोनों का। बिकॉज़ आप दोनों आई फील के हार्ट ब्रोकन हैं, और अगर आपके पर्सन पास्ट की वजह से हार्ट ब्रोकन है तो वो अपने आप को हील कर रहे हैं उस पास्ट पेन से, ताकि वो आगे बढ़ सकें आपके साथ इस कनेक्शन में। एंड देन वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो ये ख़ास तौर पर आपके लिए है मैसेज कि अगर आप फेथ रखेंगे, बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे अपनी सिचुएशन पर, तो ये बिल्कुल वैसे ही अनफोल्ड होगी जैसे आप चाहते हैं। बट आपको ट्रस्ट रखना होगा। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो फिर आपको फेथ रखना होगा और हील करना होगा पास्ट पेन से। जो भी हुआ आपके इस कनेक्शन में, उसे हील करना होगा। सो लेट्स सी और हमारे पास क्या आता है। सो मुझे बहुत जल्दी कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन। आई फील के बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद ये आपसे कनेक्ट करेंगे। फिर है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़। सो मे बी कुछ है आप लोगों के कनेक्शन में जिसमें स्पिरिट का ये कहना है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो देखिए, इफ़ यू बिलीव, सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड इफ़ यू बिलीव, यही बात हम कर रहे थे कि अगर आप बिलीव करेंगे तो फिर आप रिसीव करेंगे। ये आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो लेट्स स्टार्ट। सेवन, 8, 9, 10, 11। ओके, सो पहला मैसेज है हमारे पास, एवरीथिंग विल बी ओके। सो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त जो आप लोगों के दरमियान नो कांटेक्ट है, ये हमेशा के लिए नहीं है, टेम्परेरी है। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वॉट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। सो आपके पर्सन ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आई एम टायर्ड। सो मे बी आपके पर्सन काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ और भी चल रहा है जो उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया। I've looked you up online, so मे बी आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखते रहते हैं। देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सो मे बी आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसे वो क्लियर करना चाहते हैं। डोंट क्राई माई लव। सो मे बी आप इनके लिए बहुत ज़्यादा रोए हैं, और वो जानते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हैं और आप उनके लिए रोए होंगे। सो वो नहीं चाहते कि आप रोएं। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। सो ये इंसान प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें परवाह नहीं। यही बात मैं पहले करी थी कि इन्हें परवाह है आपकी, कि आप ठीक हैं या नहीं हैं। आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आप सिर्फ आप लोगों का कनेक्शन दोस्ती तक रहा, मे बी उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, और आपके पर्सन शायद अभी आपके साथ सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहते हैं। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो। सो अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपको जाने दिया, उन्हें पछतावा है आपके जाने का। आई थिंक यू आर हैप्पी विदाउट मी। सो कभी कभार वो ये सोचते हैं कि शायद आप खुश हैं उनके बिना। और फिर है हमारे पास, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। सो मे बी आपके पर्सन को डर था पहले किसी चीज़ का, मे बी वो डरते थे ओपन अप होने से, आगे बढ़ने से। बट आई फील कि दे आर गेटिंग देयर, कि जहाँ पर वो किसी भी चीज़ का उन्हें फ़ियर नहीं होगा और वो आगे बढ़ेंगे आपके साथ। मे बी वो डरते थे दोबारा से हर्ट होने से, इसीलिए हमारे पास ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया। बट आई फील कि वो अपने पास्ट को जिस तरह से हील कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो उस नेक्स्ट स्टेप पर जाने वाले हैं जहाँ पर उनके दिल में कोई फ़ियर नहीं होगा, और वो आपके साथ इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करेंगे।
अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। फोकस रखिएगा आप अपने क्वेश्चन पर। ये हम नहीं लेंगे, ये हमारे हैं 3 कार्ड्स। हमारे पास आया है नो, येस एंड नो। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। बट अगर आप सैड होते हैं नो देखकर, तो आपने सैड नहीं होना। वो इसलिए क्योंकि इसका ये भी मतलब होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। वी हैव 1111, 444, 444, वाओ, 1111, 777, G5, C, L, then we have I, 4, C, G, F, 000, 4, number 9, Q, T, S, M, 5, T, T, F, V, V, 666, then we have 999, Z, J, number 5, B, F, B, Z, B, Y, J, then we have Y, U, W, V, then we have N, Y, G, G, K, H, M, L, D, number 1, T, F and D। ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।